हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन। सो टॉपिक विल बी हाइड्रोकार्बन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक एल्कीन है और प्रेजेंस है Br2CCl4 जो क्या है सॉल्वेंट। नेक्स्ट स्टेप दे रखा है और ए प्रोडक्ट, तो पूछा है हमसे चारों में से ए प्रोडक्ट होगा। तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन, रिएक्शन करवा के देखते हैं व्हाट विल बी प्रोडक्ट। सो सॉल्यूशन होगा इसका। सबसे पहले क्या गिवन है, एल्कीन गिवन है, ये है एक एल्कीन और प्रेजेंस किसकी दे रखी है Br2 और CCl4 जो क्या है सॉल्वेंट। अब होता क्या है, जो Br2 है ये एक तो सप्लाई क्या करता है, तो यहाँ पे ओवरऑल एल्कीन पे 2 Br ऐड हो जाएंगे, वो भी क्या होगा एंटी एडिशन में। एडिशन होगा दोनों Br का, किस फॉर्म में एंटी एडिशन। तो इस स्टेप का जो प्रोडक्ट होगा वो बना लेते हैं, जो इस तरह से होगा। ये एक Br सपोज यहाँ पे है तो इसके एंटी पे आ जाएगा एक Br दूसरा वाला, ठीक है। तो ये मिल गया एक हमें प्रोडक्ट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे क्या दे रखा है, एल्कोहलिक KOH और सोडियम अमाइड दे रखा है। तो सबसे पहले जो एल्कोहलिक KOH है उसकी रिएक्शन करवाते हैं। ये है एल्कोहलिक KOH, प्रेजेंस किसकी है एल्कोहलिक KOH। तो ये क्या है बेसिक मीडियम। यहाँ पे क्या होगा एलिमिनेशन, क्या होगा यहाँ एलिमिनेशन स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पे एक H है वो H+ की फॉर्म में निकल जाएगी, क्योंकि ये क्या है बेस दे रखा है। यहाँ पे क्या है OH-, ये क्या है बेसिक मीडियम। तो ये क्या करेगा यहाँ से H+ को लेके चला जाएगा, जिससे हमें एक क्या मिलेगी एनाइन, कार्ब एनाइन। इस तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं ये Br और ये है यहाँ नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब क्या होगा एलिमिनेशन होगा Br- का, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और जो Br है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमाइड की फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस स्टेप में ये निकल गया Br- की फॉर्म में। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगी एक एल्कीन। इस तरह से एक Br, एक है यहाँ मिथाइल। तो एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे क्या हुआ था एलिमिनेशन हो गया था और एक एल्कीन मिल गई थी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्या दे रखा है सोडियम अमाइड, ये है NaNH2 सोडियम अमाइड। ये भी क्या है बेस, ये जब ब्रेक होगा तो ये क्या देगा Na+NH2-, और जो NH2- है इट एक्ट एज ए बेस। ये क्या करेगा यहाँ से जो ये H+ है उसको क्या करेगा ले जाएगा H+ की फॉर्म में निकाल देगा। ये भी क्या है बेस। अब यहाँ पे ये बेस क्यों दे रखा है सोडियम अमाइड, बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करेगा यहाँ से H को H+ की फॉर्म में लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे इस स्टेप में हमें क्या मिला, कौन सा एनाइन मिला है, ये मिल गया हमें कार्ब एनाइन। अब इस स्टेप में भी क्या होगा, ये भी कौन सा स्टेप है एलिमिनेशन का स्टेप। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और जो ये Br- है ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ब्रोमाइड यहाँ निकल जाएगी। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से, ये कार्बन CH3 है, फिर ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये है CH3। तो ये मिल गई एल्काइन। ये कौन सा प्रोडक्ट है ए, जो फाइनल प्रोडक्ट है। कौन से ऑप्शन में है, ये आ जाएगा अपना बी ऑप्शन। आंसर आ चुका है, ऑप्शन विल बी ए। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक एल्कीन दे रखी है और कुछ यहाँ पे स्टेप्स हैं और फाइनल जो ए प्रोडक्ट है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले जो एल्कीन है यहाँ पे प्रेजेंस किसकी है Br2 और CCl4 की। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो Br2 है वो ओवरऑल क्या सप्लाई करेगा 2 Br, और वो क्या करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी एल्कीन पे जाके एंटी एडिशन देंगे। तो इससे हमें क्या मिल गया ये वाला प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है प्रेजेंस है अल्कोहलिक KOH की। इसका काम क्या है, ये यहाँ से H को H+ की फॉर्म में ले जाएगा और यहाँ एक स्टेप होगा एलिमिनेशन का। तो हमें मिल गई यहाँ पे एल्कीन। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है सोडियम अमाइड, जो क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करेगा यहाँ से डबल बॉन्ड से भी एल्कीन H को H+ की फॉर्म में ले जाएगा और ये बन गया यहाँ पे कार्बेनाइन। अब ये Br जो है उसको Br- की फॉर्म में निकाल देगा और क्या मिल गई हमें एक एल्काइन। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, आंसर विल बी
ये होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर मिल चुका है यहाँ बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्या दे रखी है, एल्काइन दे रखी है, प्रेजेंस किसकी है, सोडियम अमाइड जो क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और एक बन गया आई, उसके बाद में कीटोन वगैरह दे रखा है, प्रेजेंस है यहाँ पे कीटोन वगैरह, और ईथर दे रखा है, जे बना है। उसके बाद में H प्लस की प्रेजेंस में क्या मिल गया हमें, के। प्रोडक्ट के ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ 4 ऑप्शन में से देखना है कि जो प्रोडक्ट है के वो कौन सा बनेगा। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, एक है यहाँ पे एल्काइन जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है ट्रिपल बॉन्ड और ये है H। अब प्रेजेंस किसकी है, ये है NaNH2 यानी सोडियम अजाइड, सॉरी सोडियम अमाइड, ये है सोडियम अमाइड। इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है ये स्ट्रॉन्ग बेस। करेगा क्या, ये जो टर्मिनल पे जो H प्लस है इसको H प्लस की फॉर्म में निकाल देगा। क्यों यहाँ पे ये H गया है, बिकॉज इट इज़ एसिडिक H। जो कार्बन होता है Sp वाला, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है इट इज़ हाईली एसिडिक। क्यों होती है, क्योंकि Sp कार्बन है, Sp कार्बन है तो इसका क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और जिससे क्या होता है -I बढ़ जाता है, या फिर हम ऐसे बोल दें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिस पे क्या होता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। हम बोल सकते हैं जब यहाँ से H प्लस निकल गया, H प्लस निकल गया, और जो यहाँ पे कार्ब एनाइन मिला है हमें, ये एनाइन मिला है जिसको बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, तो करस्पॉन्डिंग एसिड भी कितना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रिपल बॉन्ड है Sp पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिससे क्या होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, इसका -I बढ़ जाता है, और हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन्स हम बोल सकते हैं किसी भी एसिड का यहाँ कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, जिससे करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक। तो ये वाली H क्या होती है, ज़्यादा एसिडिक, जो यहाँ से निकल जाती है। बाकी जो यहाँ पे और हाइड्रोजन है वो क्या है, sp3 वाली, sp3 वाली, तो यही हाइड्रोजन जाएगी बिकॉज ऑफ एसिडिक H। अब इस स्टेप में हमें क्या मिला है, इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, या जो कार्बेनाइन है वो मिला है हमें, इस तरह से कार्बेनाइन मिल चुका है एक। और अब जो यहाँ पे सॉल्वेंट है उसमें क्या घूम रहा है, Na प्लस, तो ये भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये कैसे टूटा होगा, Na प्लस और NH2 माइनस, और जो ये NH2 माइनस है यही तो H प्लस को लेके चला गया था, तो यहाँ पे जो Na फ्री है प्लस, ये आ जाएगा इसको न्यूट्रल करने। अब ये मिल चुका है हमें I। अब मैं इधर साइड में लिख लेती हूँ, ये जो I है वो CH2, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, और ये है Na प्लस, ये मिल चुका है हमें I। अब इस स्टेप में क्या दे रखा है, एक कीटोन दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये है अपनी कीटोन। अब जो कीटोन है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या होगा, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये वाला कार्बन इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या मिल चुका है हमें, न्यूक्लियोफाइल। और ओवरऑल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ढूंढ लो, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ लो, इनका क्या हो जाता है, इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो कीटोन है उसकी अगर बात करें तो मैं इस साइड में बता देती हूँ, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, किससे, कार्बन से, जिससे क्या होगा, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे क्या होता है, इस ऑक्सीजन पे आता है डेल नेगेटिव और इस कार्बन पे आता है डेल पॉजिटिव, जिससे क्या होगा, ये वाला कार्बन किसकी तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो हम यहाँ पे ये स्टेप करवा देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन देता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को जाके ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा इस कार्बन पे जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब इस कार्बन पे जब ये न्यूक्लियोफाइल आया है तो वैलेंसी कितनी थी, 4 थी। इसके आने से क्या होगा, वैलेंसी 5 हो गई, बढ़ गई। अब क्या करना है हमें, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या करता है, इजीली नेगेटिव चार्ज को बियर कर लेता है। तो ये मिल गया हमें इस स्टेप का जो प्रोडक्ट होगा। इस स्टेप में जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें वो इस तरह से होगा, O माइनस, और ये क्या है, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या दे रखा है ये देख लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में ये मिल चुका है J, और उसके बाद में दे रखा है H प्लस और K पूछा है, तो ये मिल चुका है हमें J। देन अब यहाँ पे H प्लस दे रखा है, तो हमें ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रल मिलना चाहिए, तो ये यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी लाइक दिस, कार्बन OH, और ये है यहाँ पे रिंग। ये मिल गया हमें के प्रोडक्ट। सो ऑप्शन विल बी, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये होगा बी ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के बाद में इथाइल, और यहाँ पे ये है इथाइल, इसको लिख दिया ET, ठीक है भाई। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और इसको लिख दिया ET, इथाइल को, कार्बन OH, और ये हो गई यहाँ पे रिंग। तो ऑप्शन क्या मिल गया हमें यहाँ पे, बी ऑप्शन। सो आंसर विल बी बी, आंसर हो गया बी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, यहाँ पे कुछ स्टेप दे रखे हैं, एल्काइन है और कुछ स्टेप दे रखे हैं, और हमसे यहाँ पे के जो प्रोडक्ट मिलेगा फाइनल वो पूछा है, प्रोडक्ट के ऑफ द अबो रिएक्शन इज। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, जो सोडियम अमाइड है इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस और इट विल बी ब्रेक लाइक Na प्लस एंड NH2 माइनस। जो NH2 माइनस है इट एक्ट एज ए बेस, क्या करेगा, ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है उसको लेके चला जाएगा H प्लस की फॉर्म में। क्यों चला गया ये, क्योंकि जो टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड पे जो कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो क्या होती है, एसिडिक हाइड्रोजन, बिकॉज जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज, जिससे क्या होता है यहाँ परसेंटेजेस करेक्टर बढ़ गए और -I उसमें बढ़ गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अगर यहाँ से H प्लस जाता है और हमें मिलता है एक कॉन्जुगेट बेस, वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। अगर किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक। तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, ज़्यादा स्टेबल, जिससे क्या होगा, ये जो करस्पॉन्डिंग एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। तो यहाँ जो एल्काइन में एसिडिक H होगी वो कौन सी है, ये वाली ट्रिपल बॉन्ड वाली जो sp कार्बन पे प्रेजेंट है। तो अमाइड क्या करेगा, यहाँ से ये लेके चला जाएगा H प्लस को। इसके बाद में ये मिल गया हमें I प्रोडक्ट। अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे दे रखा है एक कीटोन, जो कीटोन क्या करता है, इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब कीटोन में जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये जो कार्बन है इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिससे इस कार्बन पे आ गया डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आ गया डेल नेगेटिव। तो ये जो कार्बन है ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है H प्लस, तो हमें ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रल मिलता है। तो यहाँ पे H जाके ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन पे। तो आंसर क्या मिल गया हमें, बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एल्काइन विल गिव 3 इथाइल हेक्सेन ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे क्या करना है कि जो एल्काइन है, जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं एल्काइन के, तो ये पूछा है हमसे कि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट 3 इथाइल हेक्सेन कौन सा वाला ऑप्शन देगा। तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला ये प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ क्या पूछा है हमसे, ये है 3 इथाइल हेक्सेन, ये है 3 इथाइल हेक्सेन, ये है 3 इथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 3 पे क्या है, इथाइल। ये प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए, ये प्रोडक्ट इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा देगा। तो सबसे पहले एक तो जो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है इसका क्या मतलब है, यहाँ पूछा है हमसे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन।
हाइड्रोजनेशन, इसका क्या मतलब होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन वगैरह का ऐड हो जाना। हाइड्रोजन क्या होगी, ऐड हो जाएगी। कहाँ ऐड होगी, ये मल्टीपल बॉन्ड है, टूट गया, ये आ गई एच, एक मल्टीपल बॉन्ड है वो और टूट गया तो ये आ गया एच, इस तरह से। और एक एच ऑलरेडी यहाँ पे था, यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एच, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट के क्या आ गया, हाइड्रोजन ऐड हो गई, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अब हम यहाँ पे करते हैं कोशिश, जो तीनों ऑप्शन है इनके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले एक तो क्या है, ये 6 मेंबर्ड रिंग, इस तरह से। जो ए ऑप्शन है इसका करवाना है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, तो हम इसका प्रोडक्ट लिखते हैं आफ्टर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये क्या है, यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी ये आ गया, पाई बॉन्ड हटाने हैं सारे। तो हमें क्या मिल गया, ये CH2 और ये मिल गया CH3, तो ये मिल गया प्रोडक्ट। इसके बाद जो बी ऑप्शन है उसका चेक कर लेते हैं। इसका हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ये है यहाँ CH2 और ये है CH3। अब हम चेक करते हैं सी ऑप्शन का। जो सी ऑप्शन है इसका करवाते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। आफ्टर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन द प्रोडक्ट विल बी, ये होगा इस तरह से, ये वाली रिंग, सॉरी ये है कार्बन मिथाइल, अब है ट्रिपल बॉन्ड को हटाना है, तो ये मिल जाएगा यहाँ CH2 और ये बन गया मिथाइल CH3। अब हमें यहाँ चेक करना है कि जो आफ्टर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन तीनों ऑप्शन में से किस का प्रोडक्ट ये वाला होगा, कौन, ये है 3 मिथाइल, सॉरी ये है 3 इथाइल हेक्सेन, क्या है ये 3 इथाइल हेक्सेन, ये प्रोडक्ट इनमें से तीनों ऑप्शन में से कहाँ बनेगा। तो हम चेक करते हैं, ये है 1 2, नंबरिंग कर देते हैं 4 5 6, 3 पे क्या है, इथाइल ग्रुप, तो ये क्या है 3 इथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, तो यहाँ पे तो मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन का। सेकंड का और चेक करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, और 3 पे क्या है इथाइल, तो ये भी क्या है 3 इथाइल हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है। इसमें और चेक कर लेते हैं, नंबरिंग करेंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6, 3 पे क्या है इथाइल और हेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। तो हमें तीनों ऑप्शन में क्या मिल गया, सेम प्रोडक्ट, दैट इज 3 इथाइल हेक्सेन। सो ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। तीनों जो ऑप्शन है उसका सेम प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, कौन सा वाला, 3 इथाइल हेक्सेन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक यहाँ पे बोला है कि एल्काइन है जो प्रोडक्ट देती है आफ्टर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन 3 इथाइल हेक्सेन। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है। तो जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ता जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या हो जाता है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। अब हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 3 इथाइल हेक्सेन है, तो इनका हमें IUPAC नाम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर, जो हमने बना लिया था, कौन सा है यहाँ पे, ये वाला 3 इथाइल हेक्सेन। अब करना क्या है, जो तीनों ऑप्शन है उसका 1 बाय 1 चेक करना है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये बन गए यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट। जब हम इनका नाम देखा, ये स्ट्रक्चर देखा, तो सबके क्या है 3 इथाइल हेक्सेन, तीनों के जो प्रोडक्ट है वो सेम मिले हमें, दैट इज 3 इथाइल हेक्सेन। तो आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ दीज। ये सभी क्या दे रहे हैं, तीनों ऑप्शन कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं आफ्टर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, 3 इथाइल हेक्सेन, तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment. If you are new to my channel then please do subscribe. तो आज जो पढ़ा है आज की क्लास में, तो एक बार देख लेते हैं हम वापस कि कौन कौन से टॉपिक आज की क्लास में हमने कवर किए हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एल्कीन दे रखी थी और प्रेजेंस है Br2CCl4, और हमें फिर क्या और क्या दे रखे हैं, रिएजेंट जो क्या है बेस है, और दे रखा है यहाँ पे ए प्रोडक्ट पूछा है हमसे, प्रोडक्ट ए विल बी। तो यहाँ पे जो एल्कीन है, सबसे पहले तो जो Br2 दे रखा है वो क्या सप्लाई करता है, 2 Br, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या करेगा, एंटी एडिशन, दोनों क्या कहाँ ऐड होंगे, एंटी पे दोनों जाके ऐड हो जाएंगे।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। अब दे रखा है एल्कोहलिक KOH जो क्या है बेसिक, ये क्या करेगा H को H+ की फॉर्म में निकाल देगा और इस तरह से एक एलिमिनेशन स्टेप हो जाएगा, Br- की फॉर्म में निकल गया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो एल्कीन बन चुकी है, अब यहाँ पे दे रखा है सोडियम अमाइड, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड वाली H को भी लेके चला जाएगा H+ की फॉर्म में। इसके बाद यहाँ भी क्या होगा एलिमिनेशन, जिससे हमें क्या मिल गई एक एल्काइन। सो प्रोडक्ट विल बी, ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक एल्काइन दे रखी है और ये है सोडियम अमाइड, आई पूछा है। इसके बाद J और K कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। प्रोडक्ट K ऑफ द अबो रिएक्शन इज, करना क्या है यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड पे जो H है वो चली जाएगी, कब, जब स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। होता क्या है जो Na+ है और NH2 इसमें ब्रेक होता है, ये जो NH2 है इट एक्ट एज ए बेस, ये क्या करेगा ट्रिपल बॉन्ड वाली जो H है उसको H+ की फॉर्म में लेके चला जाएगा। अब यही क्यों गई है, जो sp3 और sp3 कार्बन पे H प्रेजेंट है वो क्यों नहीं गई, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाली जो कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन है ये क्या होती है एसिडिक हाइड्रोजन, टर्मिनल जो है हाइड्रोजन वो क्या है एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे है ये sp कार्बन। sp कार्बन होने से हुआ क्या कि परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ गए, -I बढ़ गया जिससे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो अब क्या होगा जो नेगेटिव चार्ज है वो इजीली ये कार्बन क्या करेगा बियर कर लेगा। अब जो H+ है वो चला जाता है तो बनता है कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा क्या होगा स्टेबल होगा, करस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या होता है उतना ज़्यादा एसिडिक। तो यहाँ पे यही H जाएगी टर्मिनल वाली हाइड्रोजन। इसके बाद में जो I मिल चुका है, अब ये क्या है न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। अब दे रखा है एरो पे कीटोन, कीटोन कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये जो कार्बन है इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ आ चुका है न्यूक्लियोफाइल, ये जाके ऐड हो जाएगा और इस स्टेप में हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद में दे रखा है H+ जो क्या करेगा ऑक्सीजन O- पे जाके ऐड हो जाएगा, और जो हमें प्रोडक्ट मिला है ऑप्शन विल बी, ये होगा बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा था विच एल्काइन विल गिव 3 इथाइल हेक्सेन ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। भाई एल्कीन दे रखी थी, एल्काइन सॉरी, और यहाँ पे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होगा और प्रोडक्ट है जो 3 इथाइल हेक्सेन, इनमें से कौन सा देगा। अब हमें सबसे पहले कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का पता होना चाहिए। ये क्या करता है पाई बॉन्ड को तोड़ तोड़ा के वहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन वगैरह, हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है। हाइड्रोजन ऐड होना क्या कहलाता है हाइड्रोजनेशन। अब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 3 इथाइल हेक्सेन। तो तीनों ऑप्शन के हमने करवा लिए कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन और चेक किया कि तीनों के प्रोडक्ट सेम मिले हैं और तीनों ही क्या है 3 इथाइल हेक्सेन। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। सो लेट्स एंड टुडेज क्लास हियर, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर योरसेल्फ, बाय।